वन जंगल में मीनू चिड़िया अपनी सास पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति कालू कावे की मौत एक बीमारी के कारण हो गई थी। कालू कावे के मौत के कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया एक अंडा देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया के अंडे में से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर मीनू चिड़िया की सास कहती है, अरे बहू, इस अंडे में से तो ये बेटी निकली है। अब हम इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठाएंगे और इसकी शादी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा और बेटी एक समान होते हैं ना। बेटी हुई है तो क्या हुआ, मैं खूब मेहनत करूंगी, अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उसकी शादी भी करूंगी। इस तरह बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है और मीनू चिड़िया की सास उससे कहती है, बहू, अब क्या होगा? हमारे घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है और तेरी बेटी भी भूख से रो रही है। इसके लिए दूध कहाँ से लाए? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जो दूध ला सके। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी काम देखने जाती हूँ। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा तो मैं दूध और भोजन ले आऊँगी। पर बहू, तू काम की तलाश में कैसे जाएगी? अभी देख कितनी तेज बारिश हो रही है। माँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने दूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया बारिश में ही काम देखने चली जाती है। तभी उसे ईंट भट्टी पर काम होता हुआ दिखाई देता है और वो ईंट भट्टी के मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। फिर ईंट भट्टी का मालिक उसे काम दे देता है और मीनू चिड़िया ईंट भट्टी पर कड़ी मेहनत करके काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर अभी तक बारिश नहीं रुकती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और तेज़ बारिश में काम करने की वजह से मीनू चिड़िया को तेज़ बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से वह आराम आराम से काम करती है। ऐसा करते हुए ईंट भट्टी का मालिक उसको देख लेता है। तभी उसके पास आकर बोलता है, अरे तुम धीरे धीरे काम कैसे कर रही हो? मुझे धीरे काम करने वाले पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं है। आज शाम तक सारी ईंटें बनकर तैयार होना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या करूं मालिक, तेज बारिश की वजह से मुझे तेज बुखार आ गया है और दर्द से सर भी फटा जा रहा है। ये सब बहाना नहीं चलेगा। अगर काम नहीं करना है तो काम छोड़कर चले जाओ। मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। मालिक की धमकी सुनकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती है, पर तेज बुखार के कारण उसके हाथ पर काम नहीं कर रहे थे। मीनू चिड़िया को ईंट भट्टी पर काम करने के बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिससे उसका घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। ऊपर से ये बारिश का मौसम मीनू चिड़िया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। मीनू जल्दी जल्दी ईंटें बना रही थी, पर उसकी आंखें तो आसमान की तरफ थी। तभी उसका साथी मिठू तोता उससे कहता है, मीनू बहन, ऊपर क्या देख रही हो? तोता भाई, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज आसमान से कोई कहर बरसने वाला है। तुम सही कह रही हो मीनू बहन, आज तो दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। जब हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो बारिश का पानी अंदर बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए मेरा तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। लेकिन तोता भाई, मालिक तो हमें फैक्ट्री के अंदर काम करने ही नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया की सास और उसकी बेटी घोंसले में बैठी होती है, पर उनका घोंसला टूटा फूटा था और उसमें बारिश का पानी आ रहा था। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया भी अपने घर आ जाती है और उसकी सास उससे कहती है, आ गई बहू, अपने लिए दवाई और अपनी बेटी के लिए दूध लेकर आई है? नहीं माँ जी, तेज बारिश की वजह से बाहर सारी दुकानें बंद हैं। कोई बात नहीं बहू, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। आज इतने वर्षों के बाद इतनी तेज बारिश हुई है,
माँ जी, आज आपने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊँ? खाने के नाम पर थोड़े से चावल और दाल रखी है। ऐसा करती हूँ, उन्हीं से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो ठीक है माँ जी, आज आप खिचड़ी बना दो। कल मैं सबके लिए राशन का इंतज़ाम करूँगी। पिंकी चिड़िया खिचड़ी बनाने जा ही रही थी कि तभी बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलने लगी। हे भगवान, तेज बारिश के साथ साथ अब तेज तूफान भी आ गया। पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि मीनू चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। तभी उसकी सास और उसकी बेटी लाडो डर जाती हैं। माँ, हमारा घोंसला तो हिलने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं लाडो बेटी, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। वे दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि तभी उनके घोंसले में पानी भर जाता है। अब वे सब बारिश के पानी में थे। तब मीनू कहती है, माँ जी, हमें घोंसले से बाहर निकलना होगा, नहीं तो अगर ये टूट गया तो हम इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बहू, हम सब जाएंगे कहाँ? माँ जी, हमें कहीं सुरक्षित जगह पे जाना होगा, आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर मीनू अपने परिवार के साथ घोंसले से निकलती है और थोड़ी दूर जाने के बाद मीनू रुक जाती है। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको वहाँ जाके उसके नीचे बैठना होगा। लेकिन मीनू बहू, उस पेड़ के नीचे भी तो पानी आ रहा होगा। माँ जी, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है और ना ही कोई छुपने की जगह है। अगर हम उस पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो बारिश का पानी थोड़ा कम आएगा। मीनू के कहने पर वे सब उस पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं, पर वे सब बारिश से बच नहीं पा रहे थे। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मीनू बहू, तुम लाडो का अच्छे से पकड़ के रखना, कहीं ऐसा ना हो ये तेज तूफान के कारण हम सब अलग हो जाएं। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह हो गई और बारिश का तूफान भी रुक गया। कैसी कयामत की रात थी, न जाने हम जिंदा कैसे बच गए। लेकिन माँ जी, हम सब अब कहाँ रहेंगे? लेकिन मीनू बहू, हमें कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना होगा। इस तरह हम सड़कों पर अपने दिन नहीं गुजार सकते। तुम चिंता मत करो माँ जी, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी, लेकिन तुम सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन बहू, ऐसे घर से क्या फायदा, जो फिर से अगर बारिश आ गई तो वो घर फिर से टूट जाएगा। इसलिए अब हमें पक्का घर बना लेना चाहिए। लेकिन माँ जी, पक्का घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी पिंकी चिड़िया की नजर बांसों पर पड़ती है और वे कहती है, अरे बहू, वो देख बांस लगे हैं, क्यों ना हम उन बांसों को काटकर अपना मकान बना लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है बांसों का घर बहुत मजबूत बनता है और तेज बारिश या तूफान आने पर भी नहीं टूटता है। फिर वे सब बांसों का इकट्ठा कर लेते हैं और मीनू चिड़िया उस बांस से अपना घर बनाने का काम शुरू कर देती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत करने के बाद मीनू चिड़िया का बांस का घर तैयार हो जाता है और वह अंदर से भी काफी मजबूत होता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सास बहू घर के बाहर बैठी होती हैं, तभी बंटी कबूतर वहां से गुजरता है। अरे वाह, ये घर कितना मजबूत है, किसने बनाया है ये बांस का घर? जी, ये घर मैंने बनाया है, बताइए क्या काम है? वो क्या है ना, ये घर अच्छा बना है, मुझे भी ऐसे ही 10 घर बनवाने हैं, क्या तुम बना सकती हो? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया तो खुश हो जाती है और वो उसे हाँ कह देती है। जी हाँ मालिक, बन जाएंगे। तो ठीक है, कल से तुम घर बनाने का काम शुरू कर देना। लो एडवांस, बाकी के पैसे मैं तुम्हें घर बनाने के बाद दे दूंगा। ये कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है और मीनू चिड़िया उन पैसों से खाना खरीद कर लेकर आती है और वह तीनों भर पेट उस दिन खाना खाते हैं।
मीनू बहू, आज हमने कितने दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है। बाजी, भगवान ने चाहा तो हम इसी तरह हर रोज पेट भरकर खाना खाएंगे। फिर अगले दिन से मीनू बंटी कबूतर के 10 घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसके 10 घर बनकर तैयार हो जाते हैं। तब एक दिन बंटी कबूतर अपने घर देखने आता है और मीनू से कहता है, अरे वाह, तुमने ये बांस के 10 घर तो बहुत अच्छे बनाए हैं। अब मैं तुम्हें 20 घर का ऑर्डर और देता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से मीनू चिड़िया को बांस का घर बनाने का काम मिल जाता है और वे अपने परिवार के साथ उस बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि बांस का घर किसने बनाया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।